सोनभद्र से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र रॉबर्ट्सगंज कोतवाली में पढ़ रही छात्राओं ने संस्थान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्राओं का कहना है कि यहां न सिर्फ कोर्स को लेकर अनियमितताएं हुई है, बल्कि उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया गया है और सोशल मीडिया पर उनके चरित्र को लेकर अभद्र टिप्पणी भी की गई। पीड़ित छात्राओं का आरोप है कि जिस ब्यूटिशियन कोर्स की अवधि महज 3 महीने थी, उसे जबरन 1 साल तक खींचा गया। इतना ही नहीं, कोर्स पूरा होने के बाद संस्थान ने उन्हें जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिए वो माने ही नहीं निकले। यहाँ महिंद्रा स्कूल से हम लोग वहाँ पे क्लासेस करते थे। वहाँ पे 6 महीने का कोर्स था। वो लोग बोले 6 महीने तक आप लोग कोर्स कर सकते अगर आप लोग अच्छे से कोर्स नहीं किए हो किसी भी चीज़ का। हम लोग वहाँ पे किए। वहाँ पे हम लोग को सर्टिफिकेट में जब हम लोग गए तो बदतमीजी से बात की गई, प्लस सर्टिफिकेट फेंक दिया गया है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट हम लोग को प्रोवाइड नहीं की गई है। अच्छा, तो ये हम लोग को बुलाया गया था। हम लोग वहाँ पे 7 बजे तक ब्रांच में थे हम लोग कि हम लोग को ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिले। कौशल विकास से ये केंद्र मान्यता प्राप्त है, कौशल विकास मिशन का है और गवर्नमेंट दोनों तरफ से ये। कितनी फीस लगी इसकी? नवीन जैन का ये है ब्रांच, लेकिन यहाँ की वो जो मैनेजर है उनका नाम अभिषेक मिश्रा है। वो और उनकी वाइफ बदतमीजी से बात कर रही है। तो आप बताइए, कौशल विकास केंद्र में गई हैं वहाँ ट्रेनिंग करने, तो क्या वहाँ पर इसका शुल्क भी लगता है क्या? हाँ लगता है। कितना फीस दिया है आप लोगों ने? कितना दिए? 2000 दिया था डाटा एंट्री में। तो क्या आप ही दिए हैं कि सारे बच्चे देते हैं? सारे बच्चे देते हैं वहाँ पे। तो कौशल विकास तो प्रधानमंत्री का योजना है, ये तो फ्री रहना चाहिए। वहाँ पे कोर्सेज चलती है तो वहाँ पे फीस लगते हैं। भाई साहब, जैसा अभी संज्ञान में आया था हम लोगों के कि ये बगल में एक प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र संचालित है महिंद्रा इंस्टीट्यूट के द्वारा, जिसमें शॉर्ट टर्म के 3 महीने के ऐसे कोर्स हैं व्यावसायिक शिक्षा के, जिनमें विद्यार्थियों को वो कोर्स संस्थान के द्वारा जबरन 1 साल में पूरा कराया गया। उसकी शुल्क एडवांस में ले ली गई। दूसरा, उनको जब प्रमाण पत्र की विद्यार्थियों के द्वारा डिमांड किया गया तो उसके लिए भी झेलाया गया। लगभग 6 महीने परेशान करने के बाद उनको मूल प्रति न देकर के प्रोविजनल प्रमाण पत्र दिया गया, जो कि पूर्ण तरीके से फर्जी है। स्कैन करने पर भी उसका कोई डेटा नहीं आ रहा है। दूसरा यह विषय था कि उन्होंने छात्रों के साथ बदतमीजी की। एक छात्रा के ऊपर उन्होंने गलत एलिगेशन लगाया, अभद्र भाषा का प्रयोग किया। उस संस्थान के प्रबंधक अभिषेक मिश्रा हैं, उनकी पत्नी के द्वारा, जो कि उस संस्थान की कर्मचारी भी नहीं है, उनके द्वारा बीच में आकर के बातचीत करना, अभद्रता करना, वीडियो बनाना, गाली गलौज करना और छात्रों क्या ये संस्थान फर्जी करना है क्या? ये संस्थान पूर्ण तरीके से फर्जी है, क्योंकि जहाँ तक हमारी जानकारी की, अगर प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र है तो केंद्र सरकार का केंद्र है और वहाँ पे कोई भी इस प्रकार की चीज़ें नहीं चलती है कि शुल्क लिया जाए। आज आपने क्या कार्रवाई की है? आज हम लोगों ने उन्हीं छात्रों के साथ मिलकर के ज्ञापन लेकर के क्षेत्राधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा और उनसे आग्रह किया कि तत्काल इस पर कार्रवाई करके ऐसे जो भी फर्जी संस्थान चल रहे हैं उनको बंद कराने का कष्ट करें और विद्यार्थियों के साथ जो अनुचित हुआ है उसको सही करके विद्यार्थियों के भविष्य को सुनियोजित करने का कष्ट करें। कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो पीड़ित हैं? ऐसे लगभग 20 से 25 विद्यार्थी हैं जिनके साथ ऐसा किया गया है। अभी और हमारी जानकारी में लगभग कम से कम 50 से 60 विद्यार्थियों के साथ ऐसा इन लोगों ने फर्जी तरीके से कार्य किया है। कुल मिलाकर कौशल विकास केंद्र का ये मामला अब सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि छात्राओं की गरिमा और भविष्य दोनों पर सवाल खड़े कर रहा है। अब सबकी नज़र पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी है कि छात्राओं को न्याय कब और कैसे मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डायनामाइट न्यूज़, सोनभद्र।